जिस राज्य में हर 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती थी, उस राज्य में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। वजह पार्टी में गुटबाजी, नेताओं के बीच सिर्फ उटव्वल। इस बार भी हालात अलग नहीं हैं। हर कैंप अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहता था, भले ही वो दूसरे गुट के उम्मीदवार से कमजोर क्यों न हो। राहुल गांधी खुद सक्रिय हो गए। पार्टी के अंदर मचे इस घमासान पर लगाम लगाने के लिए राहुल गांधी आगे आए हैं। उन्होंने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब कैंप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। टिकट उसी को मिलेगा जो पार्टी के लिए मजबूत और जीतने वाला चेहरा होगा। इस पूरी कवायद की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद नेता मधुसूदन मिस्त्री को दी है, जिन्होंने केरल से दिल्ली तक कई दौर की बैठकों में घंटों माथापच्ची की। लेकिन सीटों का फाइनल पैनल तय करना अब भी आसान नहीं हो पाया है। 5000 से ज्यादा वोटों से पिछला चुनाव हारने वाले को टिकट नहीं। लगातार 2 चुनाव हार चुके नेताओं की होगी छुट्टी। किसी मौजूदा सांसद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। जीत ही टिकट की सबसे बड़ी शर्त है। केरल के अंदर पार्टी लगातार एक्टिव है। विनेबिलिटी निश्चित तौर पे सबसे पहली शर्त होती है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और पिछली बार गड़बड़ हुई, एंटी इनकम्बेंसी नहीं चला। लेकिन अगर आप हाल के लोकल बॉडीज इलेक्शन को देखिए तो एक तरफा कांग्रेस लेड अलायंस की विक्ट्री हुई है। और ये बात सामने आ गई है कि जनता परिवर्तन चाह रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में अगली सरकार बनाना चाह रही है। और उसके लिए जो कुछ जरूरी है कांग्रेस पार्टी कर रही है, जमीन पर उतर कर रही है। गाँव-गाँव में लोकल बॉडीज इलेक्शन में प्रूव किया है और स्टेट के अंदर भी सरकार लाई जाएगी। राहुल गांधी के मास्टर प्लान में नेताओं के लिए भी मैसेज है जो बेहद ही कड़े हैं। अगर किसी नेता ने अपने समर्थक को टिकट दिलाया और वो उम्मीदवार चुनाव हार गया तो उसे 5 साल तक राजनीतिक वनवास झेलना होगा। यानी न संगठन में पद, न सरकार में एडजस्टमेंट और न ही सत्ता का कोई फायदा। इस फैसले का मकसद साफ है, नेता सोच समझकर ही टिकट की पैरवी करें। केरल में कांग्रेस की असल लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या भी है। केरल कांग्रेस के कई नेता ये जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने समर्थकों को ज्यादा संख्या में टिकट दिलाया तो ज्यादा संख्या में जीतकर वो विधायक भी बनेंगे और मौका आने पर उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन करेंगे। यानी ज्यादा टिकट, ज्यादा विधायक, सीएम पद पर मजबूत दावा। इसी समीकरण को तोड़ने के लिए हाईकमान ने सीधे दखल दिया है। मुख्यमंत्री का चयन विधायकों की राय से होगा। सीएम विधायक, सांसद या तीसरा चेहरा भी हो सकता है। बहुमत का समर्थन ही अंतिम फैसला। पार्टी में असंतोष कम करने के लिए एक और फार्मूला बनाया गया है। टिकट मांगने वाले दावेदार जिनको टिकट नहीं मिलता है, उनको सरकार बनने पर निगमों में, बोर्डों में या फिर सरकार के किसी पद पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो नेता अपने समर्थक के लिए जबरदस्ती टिकट मांगेंगे, अगर वो चुनाव हार गए तो अगले 5 साल के लिए सरकार के दरवाजे इन नेताओं के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। यानी इस बार केरल में कांग्रेस का चुनाव सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अंदरूनी गुटबाजी से भी है। राहुल गांधी का ये सख्त मॉडल सफल होता है या नहीं, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। मगर इतना तय है कि इस बार टिकट सिर्फ सिफारिश से नहीं, प्रदर्शन से मिलेगा।